वेलकम बैक डियर सक्सेस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हमने अब तक जितने भी रूल्स किए हैं उनकी एक्सरसाइजेज रखी हैं। आज की एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, जबकि सेकंड पार्ट में कुछ एक्टिव के सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं और वो 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं व्हाट, whom एंड फॉर whom। मैन वर्ब के पहले ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। जो भी आंसर वर्ब के बाद आपको मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी पब्लिश्ड बुक्स, उसने किताबें प्रकाशित की। क्या प्रकाशित की? बुक्स। तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी रोट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र। किसे लिखा? मुझे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट हमारे पास। शी बॉट हर चाइल्ड सनग्लासेस, उसने अपने बच्चे के लिए सनग्लासेस खरीदे। क्या खरीदे? सनग्लासेस। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए हैं। और किसके लिए खरीदे? अपने बच्चे के लिए। तो ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले एक बार फिर से हम अपने मेन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल हमने देखा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड थिंग हमारे पास थी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विजुअलाइज आवर इमोशंस, और इसको जब हम तो हमारी पैसिव वॉइस बनेगी आवर इमोशंस आर विजुअलाइज्ड बाय अस। तो यहाँ पर विजुअलाइज हमारा वर्ब था, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाई तो इसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड थिंग जो हमने देखी वो ये थी, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करना होता है। अब बाय के प्रयोग में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ पर इसे लगाएं। कुछ लोग इसे जहाँ से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को बाय लगाकर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप चाहें तो सेंटेंस के एंड में इसे काम में ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा क्रश्ड ए क्रीपर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रिसेंट मून। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कह सकते हैं अ क्रीपर वॉज क्रश्ड बाय कृष्णा इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रिसेंट मून। अब यहाँ पर हमने जहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया उसी स्थान पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय के साथ लगा दिया है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अ क्रीपर वॉज क्रश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रिसेंट मून बाय कृष्णा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई बार हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारे पास समस्या हो जाती है कि हम कहाँ पर बाय का प्रयोग करें। जहाँ तक हो सकता है जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट लिया उसके बाद लेते हैं, लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कन्फ्यूजन होता है तो आप वाक्य के एंड में बाय का प्रयोग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। शी टॉट मी इंग्लिश इन द क्लास, तो हमारी पैसिव वॉइस बन रही है आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हर इन द क्लास। और इसी को हम चाहे तो कह सकते हैं I was taught English in the class by her, और English was taught to me in the class by her। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने की थी वो ये थी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बी का वही टेंस रहता है। और बी का वही टेंस रहने का मतलब जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी वाक्य की अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो मेन वर्ब के पहले बी, बीन और बीइंग, इन 3 में से किसी एक का प्रयोग करके हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी होती है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। शी सिंग्स सॉन्ग्स, प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से हमारी पैसिव वॉइस बनेगी और सेंटेंस होगा सॉन्ग्स आर संग बाय हर। सेकंड एग्जांपल, शी sang सॉन्ग्स, पैसिव वॉइस हमारी बन रही है सॉन्ग्स वर संग बाय हर, क्योंकि पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। थर्ड एग्जांपल, शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, हमारी पैसिव वॉइस बनी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो हमने बी के अंदर आईएनजी लगाकर इससे बीइंग बनाया और फिर सिंगिंग की जगह हमने संग थर्ड फॉर्म काम में लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो शी हैज संग सॉन्ग्स और पैसिव वॉइस हमारी बनी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय हर, क्योंकि यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाकर थर्ड फॉर्म काम में ली है।
और नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं शी कैन सिंग सॉन्ग्स। तो हमारी पैसिव वॉइस बन रही है सॉन्ग्स कैन बी संग बाय हर, क्योंकि सिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है बी, और उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म हमने संग कर दी है। अगले रूल में मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ड जहाँ एक्टिव वॉइस में रहते हैं वहीं पैसिव वॉइस में रहते हैं, उनका प्लेस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपके पास सेंटेंस है शी इज ट्रिमिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं और हमारा सेंटेंस बन रहा है वेजिटेबल्स आर बीइंग ट्रिम्ड बाय हर। ये असर्टिव सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस हम ले रहे हैं इज शी ट्रिमिंग वेजिटेबल्स। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ड शुरू में आ गए हैं तो पैसिव वॉइस हमारी बन रही है आर वेजिटेबल्स बीइंग ट्रिम्ड बाय हर। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज पहले था तो हमने पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आर को पहले रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है व्हाई इज शी ट्रिमिंग वेजिटेबल्स, और पैसिव वॉइस हमारी बन रही है व्हाई आर वेजिटेबल्स बीइंग ट्रिम्ड बाय हर। यहाँ पर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों स्टार्टिंग में दिए गए हैं तो पैसिव वॉइस में भी हमने इन दोनों को स्टार्टिंग में रखा है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है हु इज ट्रिमिंग वेजिटेबल्स। अब हमारा सेंटेंस बन रहा है बाय whom आर वेजिटेबल्स बीइंग ट्रिम्ड, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो whom बन जाता है। आशा है आपको सारे रूल्स ध्यान आ गए हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। Once again, thank you very much for being with me. Have a nice day.